साइज इतना छोटा हो चुका है लिंग का कि जब हम पार्टनर से मिलते हैं तो उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि शरीर के अंदर कुछ गया है। पिनाइल पिनेट्रेशन की जो फीलिंग्स हैं वो आती ही नहीं है। उसको ऐसा लगता है जैसे किसी ने मुलायम रुई का गाला शरीर से टच किया हो और विड्रॉ कर लिया हो। ये साइज छोटा होने की वजह से हो रहा है। साइज सिकुड़कर इतना छोटा हो चुका है कि हल्का फुल्का तनाव आता है और प्रॉपर पिनेट्रेट कर ही नहीं पाता। और जो फीलिंग्स आनी चाहिए ना तो आपको ना आपके पार्टनर को आ पाती हैं और इसकी वजह से इनकम्प्लीट सेक्स होता है। कई ऐसी मुख्य वजहें हैं जिसकी वजह से साइज में श्रिंकेज आती हैं, जैसे कि शरीर में बहुत ज़्यादा वजन बढ़ गया, लिंग के आसपास जो एडिपोज टिश्यूज हैं वहां पर फैट का एक्यूमुलेशन हो गया, यानी फैट इकट्ठा हो गई और ऐसा लगता है जैसे लिंग अंदर की तरफ को सिकुड़ गया हो और साइज छोटा हो गया हो। दूसरा कारण है कि आपको अगर हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर रहती है उस वजह से भी लिंग के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती, जिसकी वजह से तनाव में कमी आती है और साइज सिकुड़ सा जाता है, छोटा हो जाता है। तीसरी जो मुख्य वजह होती है कि हम बहुत टाइट कपड़े पहनकर घंटों घंटों बैठकर काम करते हैं। इसकी वजह से जो जेनाइटेलिया है वहां पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती और इरेक्शन में कमी आती है और साइज छोटा होता हुआ महसूस होता है। चौथा कारण रहता है कि बहुत ज्यादा ठंडे प्रदेशों में रहने की वजह से भी लिंग के अंदर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं आ पाती और साइज छोटा महसूस होता है। एक बहुत बड़ा कारण और सामने आया है, वो ये है कि जब हमारी सेक्स की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है तो बार बार इरेक्शन आना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्शन में आई कमी लिंग में श्रिंकेज का कारण बनती है, मतलब साइज छोटे होने का कारण माना जाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वजह जो कहीं ना कहीं हमारे साइज को अफेक्ट करती है वो है बहुत अधिक गलत तरीके से मैस्टरबेट करना। दिन में 5-5, 6-6 बार गलत तरीके से मैस्टरबेट करने की वजह से भी कहीं ना कहीं बाद में जाकर लिंग की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और साइज छोटा महसूस होता है, मांसपेशियां ढीली और कमजोर महसूस होती हैं। इन सारी चीजों को ठीक किया जा सकता है। अगर कोई ये कहे कि साइज नहीं बढ़ता है तो वो गलत है, लिंग का साइज बढ़ जाता है। देखिए, लिंग हमारे शरीर का एक हिस्सा है। जैसे हमारी बॉडी को हम एक्सरसाइज के माध्यम से डेवलप कर लेते हैं, वैसे ही अगर हम लिंग के साथ कुछ मेहनत कर लें तो लिंग की मांसपेशियां डेवलप होंगी, साइज बढ़ जाएगा, उसकी मोटाई बढ़ेगी और उसके अंदर कठोरता पैदा हो जाएगी। आपको करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं, वो ध्यान से सुन लीजिए। एक तेल जो हमने 8 दवाओं को मिलाकर बनाया है, इसमें जो मेन कंपोनेंट है वो है तिल का तेल। उसके साथ हमने कुछ 8 दवाएं, जैसे कि हमने दालचीनी है, लौंग है, अकरकरा है, बबूल है, बबूल की फली, कच्ची बबूल की फली, अरंड के पत्ते हैं और अखरोट है, बादाम का तेल है और कलौंजी है। इनको हमने पहले अच्छे से कूट कर पानी में भिगोकर रखा 24 घंटे, फिर पानी को खूब अच्छे से पकाया, जोश दिया और इसको छानकर फिर तिल के तेल के साथ हमने इसको पकाकर तैयार किया है। इसको हमने अपनी क्लिनिक पर बहुत इस्तेमाल किया है और हमने ये देखा है कि ये प्रॉपर तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ को हम ग्लांस वाला पोर्शन छोड़ के थोड़ा सा हार्ड प्रेशर से अगर हम इसको मसाज करते हैं सुबह शाम, तो आप ही देखोगे 1 महीने के बाद आपके लिंग के अंदर लेंथ बढ़ने लगेगी, मोटाई बढ़ेगी और जो लूजनेस आ गई है वो ठीक होगी, क्योंकि मसाज से प्रॉपर मांसपेशियां डेवलप होंगी, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा। आप इस तेल को इस्तेमाल कर लीजिए, इसका मालिश करिए। लिंग के अंदर अगर साइज में कमी है, लिंग की मांसपेशियां कमजोर हो चुकी हैं, प्रॉपर तनाव नहीं है या मोटाई कम है, वो ये सारी चीजों को ठीक करके आपके लिंग को प्रॉपर शेप और प्रॉपर इरेक्शन देने में पूरी मदद करेगा आपकी। हमारा डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इस तेल को हमसे मंगा सकते हो। ये हमारा खुद का बना हुआ तेल है और आप इसको इस्तेमाल कीजिए। किसी भी तरह का कोई साइड इफेक्ट इस तेल का नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि आपका साइज अगर कम है तो वो ना बढ़े।
तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ जानकारी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।